अस्सलाम वालेकुम हज़रात हज़रात हम आ गए हैं दोबारा हम गायब हो गए थे। कहाँ गए थे, क्यों गए थे आपको नहीं बताएँगे। बस ये है कि अल्लाह ताला खैर से देर आए दुरुस्त आए, हम वापस आ गए हैं। ठीक है? हुँ। लेकिन यार वो वापस आके देखो क्या सबब बना है वापस आने का कि कराची में एक पागल खातून जिसके पास लैंड क्रूज़र है, उसने 2 जानें पैसे का ले ली। पागलपन, पैसे का पागलपन। यार ये लोग वैसे ही पागल हैं, जो बता रहा हूँ। इनमें ये नहीं कि पैसा-पूसा, ये वैसे होते ही पागल हैं, इनको बस पैसा लगा हुआ होता है। ठीक है? जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो बच जाते हैं। मैंने मेरा मतलब है कि जिनके पास पैसा होता है, वो बच जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके साथ कम से कम कोई कार्रवाई तो होती है ना। हुँ। वैसे ये पूरी कौम पागल है। हाँ, अगर ये तो अगर है। कोई बंदा ये कहे ना कि ये मखसूस एक तबका है, ये पागल है, नहीं, एवरीबॉडी इज़ पागल इन देयर ओन वे। हाँ, ऐसे ठीक ही है? है। हाँ, किसी ना बहरहाल किसी बहरहाल उसमें तो जी पागलपन होता ही है। 2 बंदे हैं, उनमें से या वो लड़की थी, वो पता नहीं, वो मेरा ख़्याल वो उसकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही थी। उसने कल को इतने कुछ काम करने थे। वो मेरा एफआईए में ट्राई कर रही थी कुछ, है ना? नहीं उसने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए और वो हो भी गई थी उसकी जॉब। देखो यार, पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब हो जाए किसी की, ये ऐज़ क्लोज़ टू वेलफेयर स्टेट बंदे की जो हो सकती है ना, वो हो सकती है कि यानी कि इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं हो सकती किसी की। पाकिस्तान में नहीं हो सकती, इससे अच्छी मैं अपॉर्च्युनिटी अभी नहीं हो कल सकती। कल मुझे एक दोस्त बता रहा था कि एक मियाँ-बीवी है, जो मियाँ है वो स्कूल चलाता है, उसकी ना 5 लाख की तनख़्वाह है, मतलब हुँ, हर महीने की। हुँ। और उसकी बीवी जो है ना, वो एफआईए में काम करती है, 35,000 कमाती है। लेकिन वो कह रही है कि मेरी गवर्नमेंट की जॉब मैंने नहीं छोड़नी, तुम अपना स्कूल छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये है हालत। और उसने ये नहीं देखा, उसने कहा जी बस जी मैं पागल नशे में थी, पता नहीं क्या थी, टुन थी, ऊपर से लंगा दी गाड़ी। असल में ना वो गवर्नमेंट जॉब वाली बात मैं क्लियर कर दूं, उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी इतनी मिलती है, इतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब पाकिस्तान में होता ये है कि ना अगर आपको कोई पुलिस वाला, कोई रेंजर या व्हाट्सएवर कोई भी रोके ना, और अगर आपके पास सरकारी कार्ड हो, वो आप दिखाएं, सरकारी जो सबसे माठा बंदा होता है ना सरकारी, वो टीचर होता है। अगर वो टीचर भी अपना कार्ड दिखाए ना कि जी ये मैं सरकारी स्कूल में जॉब करता हूँ, तो उसको बगैर चेकिंग किए, बगैर किसी किस्म की रिश्वत लिए फॉरवर्ड कर देंगे। ये सबसे मिनिमल चीज़ है। बाकी थाने में भी किसी हद तक एज मिलता है। आपको हॉस्पिटल में भी बड़ा एक एक ट्रीटमेंट एक अच्छा मिल जाता है, वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो और जो एफआईए में है तो सर उसकी तो फिर क्या ही बात होगी ना, तो मतलब वो फिर एक डंका एक तरह का बोलता है, तो इस वजह से वो 35,000 की भी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और एक बड़े अच्छे इदारे में था, तो मेरा भी यही था, अगर कभी पुलिस वाले रोकते थे तो मैंने कभी आज तक क्योंकि वो असल में वो भी आपसे ये डिमांड नहीं करते कि आप लाइसेंस दिखाएं, वो बताते हैं कि आप अपना क्लैन इंट्रोड्यूस करें, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, सरकारी कबीले से ताल्लुक रखते हैं या आप ऐसे कबीले से हैं जिसको हम लूट सकते हैं। तो मैंने भी कभी जिंदगी में ना लाइसेंस दिखाया, ना कभी बाइक के कागजात दिखाए, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी नहीं। गाड़ी मेरे पास एंड में आई है, तो मैं अपना वही ऑफिस का कार्ड दिखाता था, यूं करके वो कहते थे ठीक है सर जाएं। यानी तो कि ये बहुत बहुत फायदा होता यानी है। कि पाकिस्तान में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, उसको हाँ, इंसान समझते हैं। किसी हद तक इंसान समझते हैं। हाँ, नहीं वो बेस लेवल जो होती है ना हर इंसान हाँ की। हाँ हाँ, बेस हाँ, लेवल इंसान बाकी समझते तो हैं। कुत्ते बिल्ली हैं। हाँ, कुत्ते बिल्ली हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये इतना हाई प्रोफाइल केस गया है, वो भी इसलिए कि ये नहीं कि किसी ने किसी को मार दिया। ठीक है? ये हम्म। देखो हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है। वो केस इसलिए नहीं मीडिया में फैला हुआ क्योंकि वो जी एक बहुत बुरी चीज़ हुई है, नहीं। वो इसलिए कि किसी अमीर आदमी ने वारदात की है, इसलिए। ऐसे ही है। जान की बिल्कुल कीमत बिल्कुल। नहीं है, बस मीडिया को ये है जा कि ये एक हाई वो प्रोफाइल एक उनको भी आदमी है। टीआरपी मिल गई ना, गुल अहमद टीआरपी और पता नहीं छह सात बिल्कुल। कंपनियों की डायरेक्टर है वो, फलाना ढमकाना। पहले तो मैं सोचा था, मैंने कहा काश मैं भी पागल होता और सात आठ कंपनियों का डायरेक्टर होता, कितना मजा आता। तो लेकिन बस क्या कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, दूसरा ये है कि वो आपने ये नोट किया कि खैर मेरा तो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, रेंजर्स और पुलिस फौरन ही आगे उस औरत को बचाने के लिए, कि मॉब जो है उसके ऊपर टूट ना पड़े। क्योंकि मॉब नॉर्मली यही होता है, वो जरा गर्मी खा रहे थे, लोग जो है ना उसको मारने को आ रहे थे, लेकिन वो एकदम रेंजर्स और पुलिस आगे बचा लिए। लेकिन यकीन जाने, यही कोई गरीब आदमी होता, कोई नॉर्मल आदमी होता ना, तो कभी भी लैंड क्रूजर के अलावा कोई मेरान शरान वाला होता ना, तो रेंजर्स वाले कहते हैं ठीक है जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह हुआ कि हम फैसल मस्जिद में थे ना, तो कुछ ग्रुप आए, एक ग्रुप आया, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, मोबाइल वगैरह लेके भाग गए हमारा। मतलब बिल्कुल फैसल मस्जिद एक बड़ी मेन जगह है, मतलब साथ ही आर्मी वालों का मतलब सारा सेंटर है। उधर नेवी वाले खड़े हुए थे। नेवी वाले मतलब ब्लू, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, फौजी टाइप का, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। पर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये लोग जो है ना, मतलब यूं सामने से पैदल जाके गुजर रहे थे बदमाशी से। मैंने कहा सर इन्होंने हमारा मोबाइल छीना, प्लीज आप उनसे कहते हैं यार हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने कहा सर आपके पास, आप इनको सिर्फ एक दफा रोकेंगे ना तो ये कान पकड़ लेंगे। कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप वो सिक्योरिटी गार्ड से बात करें। मैं सिक्योरिटी वाले के पास गया, कहते हैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब बात ही खत्म भाई, और ड्यूटी नहीं करनी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ठीक है, बाकी इधर मारते रहो, जो करना है करो। मैंने कहा जी ठीक है सही है। बस फिर मेरा तो खैर मोबाइल नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, लेकिन बात ये कि मार तो पड़ी ना मुझे। हाँ, ये नहीं तो हाँ, ये बात है कि मैंने ना एक चीज़ नोट की है ये अपनी ज़िंदगी में ना, जी जी। कि फ़रिश्ते और पाक फ़ौज हम्म। हाज़िर हो जाते हैं। कहाँ से बिल्कुल, आते हैं कोई पता नहीं, कोई पता आ नहीं चलता, जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बाहर ऐसे ही है, अच्छे बिल्कुल। मौके पे आते हैं। हाँ, अच्छे मौ वो अमीर आदमी को बचाने फौरन आ जाते हैं। मौका देख दुःख के आते हैं। ये नहीं कि किसी के हम्म। लिए नहीं, बस बस जहाँ पे इनका काम होना, ये आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही चलें है। हमें फ़रिश्तों तो पे डाउट हो सकता है, फ़ौज पे हाँ नहीं हाँ, डाउट हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अभी होगा कुछ भी नहीं, अभी ये दियत वाला मामला सेट हो जाएगा, और बस वो पैसे उनके मुंह पे मारेंगे, जो भी खानदान है उसके मुंह पे पैसे फेंकेंगे। और वो भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, 70 लाख की वैसे बात हो रही है, 70 लाख कम है। जो इस्लामी तौर पे दियत बनती है वो एटलीस्ट 3 करोड़ बनती है, जो इंजीनियर साहब बताते हैं कि 100 ऊँट एटलीस्ट 3-4 करोड़ बनते हैं, ये शायद इससे भी ज्यादा बनते हैं। तो वो दियत देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी। 70 लाख का कह रहे हैं, तो उसमें से 20 एक लाख मिलेंगे, बाकी जो है वो आपको पता है, एस एच, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ एस एच ओ साहब का, लेकिन वो एस एच ओ साहब हैं, हमारे जो जुडिशरी के लोग हैं, फलाना ढमकाना, वो खा पी के, तो 20 एक लाख जो है वो पर पर्सन उनके हाथ आएगा। और अल्लाह अल्लाह खैर चले, भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बस ये एंड रिजल्ट है, मैं पहले से बता रहा हूँ। और वो जो नहीं था पीर, शायद मैंने और आपने उस पर वीडियो भी की थी, वो जो पीर था जिसने छोटी बच्ची को बेचारी को ज्यादती भी की थी और एंड में मार भी दिया था, सात हाँ, आठ साल की बच्ची थी। हाँ, हाँ। पीर, पता नहीं क्या नाम था उसका, कोई था एक सिंध में जो पीर। था, हाँ, सिंध में था। तो वो उन्होंने भी जो है वो अबू क्या है कि बकर वो, माविया कुछ। नहीं नहीं नहीं, अबू बकर माविया नहीं, वो तो कोई और था ना, वो कोई और अच्छा, था। उससे पहले एक पीर ने किया था, तो वो लड़की के माँ बाप ने बयान दिया है कि नहीं नहीं वो पीर साहब ने नहीं किया, वो कोई और बंदा था, हमारी गलतफहमी हुई है कि हमें लगा कि शायद पीर साहब ने किया, लेकिन पीर साहब ने नहीं किया था, वो कोई और था। हाँ, वो फ़रिश्ते आ गए होंगे ना। वो ऊपर से कोई फरिश्ते आए थे, उन्होंने मतलब फरिश्ता नहीं, शैतान आया था। शैतान कोई आया था पीर साहब की शक्ल में, और उसने किया था, पीर साहब ने नहीं किया। हाँ, तो माफी होगी। मियाँ। हाँ, वो पीर साहब की माफी होगी, पीर साहब घर चले गए हैं मजे ये कर। जो दियत है वैसे, देखो, ये बेसिकली एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड है। यानी कि यार आपके पास दियत को लोग मिस यूज करते हैं ना। नहीं, दिय ठीक है, इस्लाम का एक हिस्सा है दियत, ठीक है? हम इसको झुठला तो नहीं सकते। लेकिन इसको अब कर रहे हैं लोग एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जिस म दियत होती है कि यार बंदा मार दिया है, अब गलती थी, चलो अब लेन-देन जो है ना मामला ठीक करते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह ले रहे हैं कि बस जी दियत है ना, बस बंदे ठोको, कोई मसला नहीं, पैसे देंगे छूट जाएँगे। यार दियत में ना दो बातें हैं, एक तो ये है कि दियत डिसाइड डिसाइड से मतलब दियत के लिए राजी जो है वो लवाहिकीन होते हैं। जिसने मारा है वो नहीं कहता कि ये लो दियत तुम्हारी ऐसी की तैसी। जो लवाहिकीन है वो बगैर किसी प्रेशर के अगर राजी हो ना दियत पे कि हाँ भाई ठीक है, हम दियत लेके छोड़ देते हैं, तो होगा। और इसके पीछे भी ना पूरा एक सोशल एक फैक्टर है। वो ये था कि ये पुराने जो खानदान होते थे ना, ये कबायली सिस्टम जो होता था, उसमें ये होता था कि मतलब मैंने तेरे भाई को मारा है तो तू मेरे भाई को मारेगा, लाजमी मारेगा। तो उसमें ये होता था कि यार लड़ाई झगड़ा खत्म करो, मुकाओ बात को, यार ये पैसे लो और जान छोड़ दो, बस ठीक है। समझ रहे? हुँ, वो इस चक्कर में होता था कि एटलीस्ट लड़ाई खत्म हो जाए, पूरे कबीले के कबीले कत्ल ना हो जाए। वो इस चक्कर में था। अब तो यार हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, अब ये दियत वाला किस चक्कर, आप ईमानदारी से बताएं, क्या ये दियत लेने के लिए कभी राजी होते? ये जो इसके घर वाले हैं शाहजेब, वो जो शाहजेब कत्ल केस था वो हो गया, और मतलब जितने भी, मतलब हर रोज ही पाकिस्तान में कोई ना कोई केस हो रहा होता है, कभी कोई राजी होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि ऊपर से इतना प्रेशर आता है, एसएचओ आके घर आके आपको धमकाता है, ड्रामेबाजियां होती हैं, आपको कॉलें आती हैं, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे बाकी बच्चे भी तो हैं, उनका ख्याल करो। तो फिर बंदा कहता है यार ठीक है यार, दियत ले लो, जान छुड़ाओ, ये होता है। ये इस मुल्क में ये यही हो सकता है ना। हाँ, सिक्योरिटी apparatus है ही कोई नहीं। बंदे को कोई पता नहीं कि यार, बंदा सोचता है कि 14 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूँगा, कुछ मिलना नहीं है, कुछ भी नहीं कोई मिलना। फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है एंड वो में ले लो। शाहरुख जतोई यूं विक्ट्री का निशान बनाएगा और निकल जाएगा, कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। यही यही हो सकता है। इस मुल्क में यही हो सकता है। यार लोगों का अभी इतना कोई इंस्टीट्यूशन से जो है ना वो, मतलब जो एतबार उठ ट्रस्ट, गया। एतबार। मजे की बात, हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, वो जब एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सब रेंजर आगे बीच में, लोग हाँ। उसको मारने पे आ रहे थे, तो एक लड़का खड़ा हो गया ना, कहता है कि ये इसने मार दिया और आप इसको बचा रहे हैं, इसको आप छोड़ दें, इसको पुलिस लेके जाएगी, आप किस चक्कर में बचा रहे हैं, ये है वो है। मतलब वो थोड़ा लड़का ना थोड़ा सा लीडर बन रहा था। तो उसके साथ क्या हुआ, उसके उसके ऊपर उल्टा एफआईआर हो गई है भैया। जो बंदा कह रहा था कि उसके ऊपर एफआईआर कर दी है कि आप जो है वो क्या कहते हैं यार, वो जो गुलगपाड़ा कर रहे थे, और
उसमें बस इस तरह का कोई इनसाइट टू एफआईआर डाल दी उसने। वायलेंस। इंसाइट टू वायलेंस टाइप इस तरह का कुछ कर रहे थे। जिसने 3 बंदे कत्ल कर दिए, वो मजे से खड़ी हुई है, वो कह रही है चल चल, और जो बेचारा कह रहा है कि आप इसको बचा क्यों रहे हैं किस खाते में, उसमें इंसाइट टू वायलेंस का केस ठोक दिया है, वो एफआईआर में अंदर हो गया। समझ रहे हैं आप? समझना क्या है यार? पता नहीं ये लोग पता नहीं कब समझेंगे। हम तो समझ भाईजान गए। मुझे तो बस हालात बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लोग जो है ना किसी दिन फट पड़ेंगे। नज़र क्या हालात और हैं बुरे? नज़र क्या आने हैं? हालात बुरे हैं। चलो अब बात करना जो है ना फ़िज़ूल है। कुछ नहीं होना। यार हम मैं तो कह रहा हूँ कि हम इस चीज को ना, जब भी हमारी वीडियो बने, हम एक आध 1.5 मिनट ना इन चीजों पे जरूर लाजमी, जो पुराने केस हुए हैं ना, उनको लाजमी डिस्कस करें। कम से कम अगर जो भी हमारे 100 200 500 व्यूअर्स हैं, एक उनको लाइन मिलती रहे कि भाई ये जो है अब इस कहाँ तक पहुंची है बात। ठीक है, हम पहुँचा तो देंगे हम बात, लेकिन उस इसका क्या होना है इसका? यार हम देखो, जब तक प्रेशर आता रहता है ना कुछ होता रहता है। जब तक प्रेशर आता रहता है, आप खुद ईमानदारी से बताएं, अगर इस औरत ने मारा होता और वीडियो ना बनी होती, वायरल ना हुई होती, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। इवन एफआईआर भी ना होती इस पे, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर तो वीडियो ना बनती तो कुछ ना होता। कुछ लेकिन भी ना होता। अब वीडियो भी बन गई है, उसके बयान भी आ गए, वो पागल भी डिक्लेयर हो गई है, दीद का भी मामला जो है चल पड़ा हम्म। है, कोर्ट हम्म। कचहरी के मामले भी चल पड़े हैं, लेकिन अब फिर हम्म। भी कुछ नहीं होना। एंड रिजल्ट नहीं नहीं, नेट है, नेट ज़ीरो है। एंड सर इस तरह होता है ना कि जब आप शोर मचाए रखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फिर भी किसी हद तक हो ही जाता है। जिस तरह वो यार वो कौन सा लड़का था, जाहिर जाफर क्या नाम था उसका, जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था। हाँ, जिसने उसमें बेहेडिंग बहुत की शोर थी। मचा था, हाँ। बिल्कुल, उसने बहुत शोर किया था, तो कुछ ना कुछ अभी वो जेल में ही है, डेथ रो पे है। खैर मरेगा तो नहीं, अभी वो 2 4 5 साल बाद जो है वो भी निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि शोर मचाए रखे ना, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, फिर बहरहाल आप मैं तो लोग मैं तो यकीन माने इतना रिलेट करता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद बाइक चलाता हूँ। मतलब सारी जिंदगी मैं पाकिस्तान में बाइक ही चलाया, आखिरी 1 1.5 साल में मेरे पास गाड़ी क्या थी। गरीब आदमी के तो पास कन्वेंस होती है बाइक। बाइक होती है। और मैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी 30 40 से ऊपर जाता ही नहीं था। मैं बिल्कुल साइड पे आराम से फुटपाथ के पास मैंने पास मैंने चलाता था। उसकी वीडियो भी देखी है, वो लैंड मेरे से तो क्रूज़र की वीडियो ना। देखी नहीं गई ना। नहीं, नहीं, वो मैंने पता है वीडियो क्या? देखी नहीं गई। वो एक गाड़ी पहले आगे गई है, कोरोला या होंडा सिटी जो भी थी। उसके पीछे ये हम्म। लोग आए हैं बाइक पे, ठीक है? हम्म। बाप-बेटी, ये जा रहे हैं। पीछे से लैंड क्रूज़र जो वो ऐसे आ रही है जैसे कोई नीड फॉर स्पीड का विन डीज़ल नहीं जा रहा। हम्म। ऐसे यार वो कच्ची बात है, वो कोई मोटरवे भी नहीं है कि इतनी कोई स्पीड हो। नहीं नहीं, वो सर्विस रोड है, सर्विस रोड है। सर्विस रोड है मतलब गाँव टाइप ही है ना। मतलब इतनी कोई मोटरवे तो नहीं है ना। मतलब नहीं नहीं, मोटरवे नहीं है। मैं लोकल आपको रोड है। बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह की रोड है। ये वो रोड है, जब आप मेन रोड पे जा रहे हो, तो साथ साथ आपने नोट किया होगा कि जो पार्किंग लॉट से नहीं होती, पार्किंग लॉट सी बनी हुई होती है, हाँ, उसके साथ जो रोड जा रहा होता है, हाँ। वो रोड है ये। वो लेकिन उस रोड पे इतनी स्पीड बनती नहीं है ना। नहीं, वो आपको भी पता है अमेरिका में कितनी होती है, 15 माइल्स पर आवर। हाँ, इतनी होती है नहीं ना। जब आपने और वो, मर्ज करना है, मर्ज से पहले हाँ। आपने देखना है कि हम्म। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही। आपने स्लो बिल्कुल। होना है ना, फिर जब गाड़ियाँ नहीं होंगी फिर आपने मर्ज कर आपको हो सकता है रुकना भी पड़े। लेकिन जो बिल्कुल। बंदा बिल्कुल। जा रहा है 120 की स्पीड पे, वो सर्विस हाँ वो तो रोड पे वो वो बनता तो नहीं है ना। सर्विस रोड बनता नहीं है। आप वो बिल्कुल, ये जो जैसे अमेरिका में पार्किंग होती है ना, पार्किंग लॉट होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही जगह है। सर्विस रोड जो होती है ना, वो ये होता है कि आप सर्विस रोड पे साथ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और साथ एक रोड चल रहा होता है जिसपे जो है ना गाड़ियां आ जा सकती हैं। और ये बता मेन रोड नहीं होता। नहीं मेरा हम्म। मेरा कहने का मतलब है कि स्पीड बहुत थी उसकी। हाँ, वो बहुत स्पीड थी, स्पीड बहुत स्पीड थी। इतनी कुछ स्पीड थी कि आगे कोई जिन भी आ जाए, जिन साहब भी गए। हाँ, वो कहेंगे इतनी भाई कुछ जन क्या स्पीड हो थी। गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अलबत्ता आप कमेंट्स में शोर मचाते रहें, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। अब अलबत्ता मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होना, इसने छूट जाना है। इस मुल्क में बहुत हाँ। बहुत सारे लोग हैं वो छूटे हुए हैं, ठीक है? ये भी ये कि बिल्कुल है ऐसे ही। कुछ नहीं बिल्कुल। मीडिया ने 20-21 दिन शोर मचाना है, बाद में हाइप जो है वो डाई डाउन हो जानी है और पीछे-पीछे क्या आना है कोई पता नहीं क्या होना है। कोई बिल्कुल कोई ऐसे ही पूछने है। वाला नहीं है। ठीक है जी, आप हमको दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर, अपना ख़्याल रखिएगा।